मुमानी जान, मैंने खुद ये सब कुछ नहीं चाहा था जो कुछ मुझे मिल रहा है। मैंने चाहा था कि मैं ये सारे ख्वाब अपने कबीर के साथ पूरे करूं। और कौन माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा उसके बाप की मोहब्बत के बगैर रहे। लेकिन आप ये सब चीज़ें मेरे ऊपर कैसे थोप सकती हैं, कैसे लाद सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अभी भी वक्त है। और कबीर ने तुमसे माफ़ी भी मांग ली है और उसको अपने किए की गलती का काफ़ी हद तक एहसास है। और तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। तुम्हें अब मेरी बात माननी होगी और साथ घर चलना होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ये काम मुझसे अभी नहीं हो सकता। मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आप नहीं जानती हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजरी और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो बेहतर यही है कि आप भी मुझे इन सब चीज़ों के लिए फ़ोर्स ना करें। मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस बात की कि आखिर आप लोग बार बार आकर मुझे इस तरीके से कह रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी इज़्ज़त में कोई कमी ना आए। तो बेहतर यही है कि आप फ़िलहाल मेरे साथ ऐसी कोई बात मत कीजिए। आप यहाँ से भी चले जाइए। मैं सोचूंगी और मुझे यकीन है कि मेरा दिमाग फिर से हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं मज़ीद बिगड़ती जाऊंगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा करूँ। तो बेहतर यही है कि अब दोबारा आप इधर मत आइएगा मुझे लेने के लिए। जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि अब जाकर समझ आई है कि हर वो चीज़ नहीं मिल सकती जिसकी तमन्ना की जाए। क्योंकि कबीर ने चाहा और सोचा कि वो जब चाहे उसको लेके आ जाएगा वापस और वो वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है। अब उसको पछताना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अलमीर अपने भतीजे की शक्ल देखने के लिए बहुत बेचैन है और कहता है कि कौन सा दिन होगा कि मैं जाऊंगा और उन लोगों के चेहरे देखूंगा। क्योंकि वाकई में उन लोगों से बहुत ज़्यादा उदास है और उन लोगों से सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगना चाहता है। मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। मैं उनको ऐसे नहीं रुसवा कर सकता। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी कहती है कि चलो कुछ दिन तो तुम रेस्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा माइंड खुद ही सेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बगैर तुम्हारा कोई भी गुजारा नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वानिया किस लिए खुल के सामने आने वाली है, क्योंकि कबीर बहुत जल्द इस बात को खोल के रख देगा और बोलेगा कि नहीं, वानिया ही गलत थी और मैं तुम्हें सबूतों के साथ ही सब कुछ बता सकता हूँ कि ये सब कुछ वानिया ने ही करवाया था। और कहता है कि खबरदार, तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में, आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास, और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि पूरी पूरी कबीर ने कोशिश की कि वो आकर मनाकर महविश को अपने साथ कर लीजिए। जैसे ही वो आता है हॉस्पिटल में, तो पहले तो महविश देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इधर कैसे तुम आ गई, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, तुम चाहे इस बात का बुरा मानो या कुछ भी करो। लेकिन आप देखेंगे कि वो एकदम से तोड़ फोड़ करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा लूँगी। जिसकी वजह से कबीर कहता है कि अच्छा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कबीर काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी करता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है और मैं वाक़ई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आप देखेंगे कि आगे से वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अब कोई और ऑप्शन नहीं है और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम्हें समझ जानी होगी। जिस पर कबीर खामोश होके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि शीबा को फिर से अलमीर मिल गया, यानी कि सारा सिस्टम जो पहले मैंने बताया था वही सेटअप हो चुका है। जिस तरीके से अलमीर टूट चुका है, बुरे तरीके से जलील और रुस्वा हो रहा है अपने बड़े भैया की बात को ठुकरा कर, अब जाकर उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो चंद रकम उसके पास थी वो भी डाकू लेके फरार हो चुके हैं। और वहाँ पर कौन उसके काम आता है? शीबा, क्योंकि शीबा उसको इस बुरी हाल में देखती है और कहती है कि अलमीर, आखिर सब कुछ ठीक है, क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज सी है। जिस पर वो कहता है, हाँ मेरे पास सब कुछ भी नहीं है। वो देखो मुझे लूट के लेके चले गए और मैं बिल्कुल ऐसे ही रह गया हूँ। लेकिन इस मौके पर शीबा उसकी मदद करेगी और उसका ज़रूर सहारा बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ मिशाल भी उसके छोड़ के चली गई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कबीर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है, तो मोमानी जान काफ़ी खुश होती है और कहती है कि बहुत जल्द हम जाएंगे और जाकर महविश को मिल के आएंगे और जाकर महविश को बल्कि घर लेके आएंगे। जिस पर ये सारी बातें चोरी छिपे सुन रही होती है ये वानिया और कहती है कि मुझे अभी बताइए कि आखिर है किधर महविश, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए और बताइए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स करती है और तरह-तरह की बातें करती है कि मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ और ये हो गया तो वो हो गया। खैर आप देखेंगे कबीर पहले तो खामोशी से उसकी सारी बकवास सुनता रहता है, लेकिन एकदम से उगल पड़ता है और कहता है कि खबरदार तुम उधर जाने की तुमने कोशिश भी की। जिस पर समीर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कबीर वहां पर जाने से वानिया को मना कर रहा है। कहता है कि मुझे साफ साफ बताइए खुले अल्फाज में, आखिर बात क्या हुई है। जिस पर वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि इसने महविश के साथ पहले क्या करने की कोशिश की। वहां जाकर इसका सारा किस्सा बयान कर देगा और कहेगा कि समीर, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा घर बचाना चाहता था, इसकी वजह से तुम लोगों को मैंने ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन ये राज मेरे सीने के अंदर दफन था और आज मैंने सोचा कि मैं इसको खोल ही दूं और तुम्हें भी पता चले कि आखिर ये वानिया क्या कर रही है। वानिया फिर से मुकर जाएगी एक दफ़ा और कहेगी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि पूरे सबूत मौजूद हैं इस कबीर के पास और जैसे ही वो सबूत दिखाएगा और कहेगा, भाई ये देखो समीर, ये सब कुछ सामने है। जिस पर समीर भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा और हैरान हो जाएगा कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ परी कह देती है कि आपको महविश भाभी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आपने फिर भी उनकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि इस वानिया की बात का यकीन किया, जिसने पहली दफ़ा भी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे तो अफ़सोस है इस बात का कि आपने फिर दोबारा से इसकी बातों पे यकीन करके हर चीज़ को तहस-नहस करके रख दिया।